साथियों नमस्कार। मैं लक्ष्मीनारायण गरवा, देवली विधानसभा। साथियों, आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है तेरा। ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर 13 बहनों का संघर्ष लिखा हुआ है। आप इसके अंदर 13 बहनों के अंदर एक बहन मेरे साथ भी बैठी है जिसका नाम मेहरुनिशा है। ये बहन हमारी भारत की पहली महिला लेडी बाउंसर है। इनका इतिहास के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। मुस्लिम बहन है और होता है कि भाई कहीं ना कहीं घर से बाहर ना जाए, घर के भीतर ही रहें और अपना जीवन यापन करें। लेकिन बहन ने बहुत कुछ आगे निकलकर आज जिस मुकाम पे है, इस तक पहुंचना बड़ा आसान नहीं है। आज जो इनका इतिहास ऐसी पुस्तकों में लिखा जा रहा है, ये 13 बहनों का इतिहास नहीं है, 13 बहनों का संघर्ष नहीं है। ये हर एक बहन का संघर्ष दर्शाता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। आज मेरी बहन भारत की पहली लेडी बाउंसर है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज उसी के नाते आज पुस्तक में भी मेरी बहन का नाम है, जिसके अंदर आप देखेंगे 13 बहनों के अंदर ये जो बुक है आप देख लीजिए, बहन की फोटो भी है और टोटल इनका इतिहास है। तो इस पुस्तक के साथ ही मैं हर भारत की अपनी बहनों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि वो जैसे मेरी बहन मेहरुनिशा मेरे साथ बैठी है, ऐसा ही संघर्ष करें और जीवन में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। तो ऐसे ही हर बहन को संघर्षशील और तेजस्वी बनना है। तो मैं एक बार बहन का से निवेदन करूंगा, जैसा कि मैं तो पूरा बताता हूं, लेकिन बहन का भी एक पीछे का जो जीवन है, जैसे मेरे साथ पिछले 10 साल से जुड़ी है, लेकिन पीछे का जीवन कैसे इन्होंने शुरू किया, मैं बहन से एक बार निवेदन करूंगा कि वो एक बार अपना परिचय दे दे। नमस्कार, मैं भारत की पहली महिला बाउंसर मेहरुनिशा। मैं गरवा भाई लक्ष्मी नारायण गरवा जो मेरे भाई हैं। आप जानते ही हैं कि आज समाज में कितना भेदभाव है, लेकिन मेरे भाई ने कभी मुझसे कोई भेदभाव नहीं किया। हमेशा मेरे साथ तत्पर खड़े रहे हैं और वो मेरे साथ ही नहीं, वो समाज में हर व्यक्ति के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। उनका ऑफिस मॉर्निंग में 7 बजे ओपन होता है और रात के 10 बजे तक वो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। वो मेरे लिए तो इतना सब कुछ करते ही हैं, लेकिन तमाम जितने भी परेशानी में लोग आते हैं और जिनको जरूरत होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। कई सिलेंडर बांटते हैं, कई कैंप लगाते हैं, कई दांतों के लिए, कई आंखों के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए उनका ऑफिस हमेशा खुला रहता है। और ऑफिस ही नहीं, वैसे भी वो और पब्लिक के लिए जो परेशान है वो उनकी मदद के लिए कहीं ना कहीं साथ देने के लिए खड़े रहते हैं और चाहते हैं कि जितने भी जरूरतमंद है वो उनके पास आए, जिनकी वो सहायता कर पाए। तो लक्ष्मी भैया के, लक्ष्मी नारायण गरवा भाई के लिए मैं क्या शब्द बोलूं, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं, वो कभी फर्क नहीं समझते किसी में, और मुझे तो इतना मान सम्मान देते हैं बहुत ज्यादा। और मुझे प्राउड है कि वो मेरे भाई हैं, और ऐसे भाई बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हमेशा देखते हैं आप, ऊंच नीच का भी फर्क होता है, धर्म का भी फर्क होता है, लेकिन मेरे भाई ने कभी फर्क नहीं किया। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने संघर्ष कैसे किया और मैं कैसे इस मुकाम पर पहुंची। मैं असल में सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। सहारनपुर में एक मुस्लिम परिवार से, पहले अब तो हमारे मुस्लिम परिवार में लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने लगे, लेकिन पहले थोड़ा विरोध करते थे। मानना था कि बेटियों को सिर्फ काम करना चाहिए, घर का बर्तन झाड़ू, घर के खाना बनाना, अच्छी अच्छी सिलाई सीखना, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत विरोध होता था। तो वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरी माता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया
आज मैंने मास्टर ऑफ डिग्री की है तो अपनी माता की वजह से। और रही बाउंसर बनने की बात, मेरा सपना रहा था आर्मी ऑफिसर बनने का, एक पुलिस ऑफिसर बनने का। तो हमारे यहाँ बेटियों को कमाने के लिए, मतलब लड़के जो कमा के लाए वो तो गर्व गौरव की बात है, लेकिन एक बेटी कमा के लाती तो बेटे बाप के लिए बहुत मतलब गिरा समझते हैं कि अपनी बेटी की कमाई कर रहा है। उस टाइम मेरे पापा को अटैक आ गया था क्योंकि प्रॉपर्टी में बिजनेस में लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी भी चली गई थी। तब मैं दिल्ली आई, ये सन 2003 की बात है, और मैंने बाउंसर लाइन ज्वाइन की। मुझे नहीं पता था कि बाउंसर क्या होता है, मुझे लगा कोई सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे आर्मी ऑफिसर है इस तरीके की जॉब है। और ज्वाइनिंग करने के बाद पता चला कि इसमें लेडी बाउंसर नहीं होती, सिर्फ जेंट्स बाउंसर होते हैं, होती है तो सिर्फ लेडी गार्ड। वहां पर भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। सिक्योरिटी ऑफिसर हो गए और बाउंसर हो गए, उनसे हमेशा बहस करती थी, हमेशा उनसे मेरी बात खराब हो जाती थी, काम छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि जेंट्स बाउंसर को बहुत ज्यादा मान दिया जाता था और लेडी बाउंसर को सिक्योरिटी गार्ड बोलकर बहुत बुरा बिहेव होता था। आज आप देखेंगे इतनी सारी लेडी बाउंसर है, प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया की फर्स्ट फीमेल बाउंसर चुनी गई। तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, भाइयों का आशीर्वाद और साथ में ईश्वर की कृपा मेरे पर बरसी है, जो मैं भारत की पहली महिला बाउंसर बनी। बस यही है। किसके साथ काम किया आपने? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, पंकज दास और सोनू निगम। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ मैंने शूटिंग में काम किया है। और आज मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ और अभी अपनी कंपनी चला रही हूँ, मर्दानी बाउंसर एंड डॉल्फिन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मैंने संघर्ष किया, आज लड़कियां जो परेशानी में है या अपने आप को बहुत कमजोर समझती है, वो कभी कमजोर ना समझे। देखिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सफलता आपको निश्चय ही मिलेगी। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप अगर कोशिश करेंगी, अपने माता पिता को समझाइए, उनके लिए आप उनका गौरव बनिए। आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपके माता पिता आप पर गर्व करें। कभी ऐसे काम मत कीजिए जिससे आपको माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो। देखिए, एक ना एक दिन वापस आप जरूर देंगे, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं और अच्छा काम कीजिएगा। और अपने लक्ष्य पर अटल रहिए, काम पे आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। और कभी किसी से मत डरिए। कहीं आपको लगता है कि यहाँ मैं नहीं जा पाऊंगी या मेरे से कुछ हो सकता है, तो प्लीज वहां मत जाइए। लेकिन अपने आप को, अपना जो है ना, आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास से ही आप किसी भी परेशानी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। लक्ष्मी जी, और क्या कुछ आज करेंगे? जी, ये बुक आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। तेरा करके बुक का नाम है, और मेरे मित्र है ये करण भाई, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो आप किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, ये बुक पढ़े और 13 बहनों का जो संघर्ष है वो आप उनका इतिहास जरूर पढ़े, और आपको लगेगा कि जो संघर्ष बहनें करती हैं वो हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती है। तो मैं अपनी सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि कभी भी अपने जीवन में डरे ना, संघर्ष करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे, आपको दुनिया देखेगी। तो मैं सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि आप संघर्ष करें, आगे बढ़े। यही आपके भाई की शुभकामनाएं। जैसे मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर जैसे मेहरुन्निसा हमारी बहन हमारे सामने बैठी है, उन्हीं जैसे 13 बुक करके हमने जो आपको बताया है, ऐसे ही सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि खूब पढ़ो, खूब लिखो और संघर्षशील बनो, तेजस्वी बनो और देश का नाम रोशन करो। हाँ, और जैसे मेरे भाई ने बताया कि मोदी जी के जन्मदिन पे ये सब बताया भाई ने, इसी तरह मोदी जी ने कच्चा उद्योग के महिलाओं के लिए कच्चे माल का उद्योग हो गया, जिसमें महिलाएं घर बैठ के भी कमा सकती हैं। बहुत सारे मोदी जी ने वो निकाले हैं। आप सब वो घर बैठ कर काम कीजिए। कुछ लड़कियां पढ़ी नहीं है तो वो घर में कच्चा माल उद्योग स्टार्ट करती है, सिलाई कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, और मेरे भाई उसमें आपका साथ देंगे। आप उनके साथ में मिलिए, आइए, जुड़िए उनके साथ और देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा और आपके घर की सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी। धन्यवाद।